अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मलिक। आज जो मैं रेसिपी बना रहा हूं वह है आलू मटर का पुलाव। आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए हमने आधा किलो चावल लिए हैं और 1 पाव के करीब मटर लिए हैं और आलू लिए हैं 1 पाव। सबसे पहले हमने घी लिया है 100 ग्राम, यानी कुकिंग ऑयल लिया है 100 ग्राम, और उसमें 100 ग्राम ही प्याज हमने डाल दी है। 100 ग्राम प्याज डाल दी है, उसको हम फ्राई कर रहे हैं। और ये जब फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। 2-3 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, इस तरह ये हम खड़ा मसाला हल्का सा शामिल कर देंगे। और ये सब शामिल करने के बाद ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है। प्याज ब्राउन हो गई है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ये हमने मटर का इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 पाव मटर लिए थे, छील कर ये थोड़े से हो गए, और 1 पाव के करीब ही आलू है। और ये आलू मटर को हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और इनमें हम मसाले डाल देंगे। मिर्च है, धनिया पाउडर है, ये 1-1 चम्मच डाल देंगे, और नमक डाल देंगे 1 चम्मच, और ज़ीरा भी डाल देंगे साबित 1 चम्मच। ये डालने के बाद इसे हम पकाएंगे थोड़ा, और थोड़ा पकाने के बाद आलू भी थोड़े नरम हो जाएंगे, और थोड़े से हमने टमाटर भी शामिल कर दिए, और आखिर में थोड़ा सा दही भी शामिल कर देंगे। ये हमने सुर्ख मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें ली हैं, या आप पाउडर ले लें, और नमक भी शामिल किया है। और इसमें हम पानी डाल देंगे। आधा किलो चावल के लिए आप तकरीबन 3 पाव पानी डालेंगे। जिस चीज़ से आपके चावल नाप के लिए हैं उसका 1.5 हिस्सा पानी आप डाल दें, यानी कि 1.5 हिस्सा, यानी कि 1 किलो के लिए 1.5 किलो, और आधा किलो के लिए 3 पाव चावल पानी डाल दें। अब ये पानी जब गर्म हो जाएगा, और पानी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चावलों को छान कर शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा हमने दही भी डाल दिया 100 ग्राम के करीब। ये सब ऑप्शनल हैं, आप जो चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलाव इसी तरह ही पकता है। और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। गरम मसाले में भी तमाम चीज़ें हैं, जावित्री है, जायफल है, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च सब शामिल है। वो हमने पीस के रख लेते हैं। आप भी अपने पीस के रख लें, जब ज़रूरत पड़े आप हर चीज़ में डाल सकते हैं। और इसी के साथ अब इसमें हम एक चीज़ और भूल गए हैं, वो है आपके आलू बुखारा। और आलू बुखारा भी डाल दें इसमें। ये हमने गरम मसाला भी शामिल कर दिया है, आलू बुखारे भी शामिल कर दें। ये सब चीज़ शामिल करने के बाद इस पानी को आप चेक कर सकते हैं कि नमक कम है कि ज़्यादा है, और हत्ता कि आपको चावल डालने के बाद भी इसे चेक कर सकते हैं। ये गर्म हो रहा है, हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। जो चावल थे वो हमने छान के डाल दिए हैं, पानी निकाल कर। अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि आप कहेंगे कि जी आप चाहे सेला बासमती से पका लें, चाहे आप इन चावलों को बासमती से पका लें, कच्ची बासमती या सेला बासमती, दोनों तरह से ही पानी इतना ही लगेगा। लेकिन पानी का फ़र्क यह है कि बासमती चावल जो है वो सिर्फ आधे घंटे भिगोएं, और सेला बासमती को आप तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दें पानी में, ताकि वो पानी ज़्यादा पी लेगा तो वो पानी तकरीबन बराबर हो जाएगा। क्योंकि चावल बासमती थोड़ा पानी पिएगा, इसलिए उसे मज़ीद थोड़ा ही पानी चाहिए, क्योंकि बासमती जो है वो जल्दी गल जाता है। ये चावल जो है इस तरह तैयार हो रहा है,
और इसी तरह ही ये पुलाव तैयार हो जाता है। ये हमने आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं। तो जब भी आप कोई पुलाव या बिरयानी बनाएं, उसका तमाम सामान एक जगह रख लें। अब देखिए, मैंने भी ये आलू बुखारे शुरू में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने लेट ऐड किए हैं क्योंकि मैंने भूल गया था। इसी तरह पकवान सेंटर्स में या रेस्टोरेंट में जब भी खाना पकता है तो उसका तमाम अशिया जो है निकाल के रख ली जाती हैं, ताकि बाद में भूल ना हो जाए। इसे अब इस मोड़ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक पूरा है या कम है। इसको आप थोड़ा सा पानी लेके आप इसे चख लें। उसे टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नमक ज़्यादा है या कम है। तो नमक को आखिरी वक्त में एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही निहायत आसान तरीका है पुलाव बनाने का, चाहे पुलाव आपका चिकन का हो, मटन का हो, किसी भी चीज़ का हो। लेकिन इसी तरह ही उसको, जैसे हमने मटर वगैरह डाले, इसी तरह गोश्त को डाल दें और आप फ्राई करें और पुलाव इस तरह तैयार हो जाएगा। और ऑप्शनल है, आप इस पर रंग भी लगा सकते हैं, वो आप ऊपर से छिड़क दें। और अगर गोश्त का पुलाव बना रहे हैं तो भी इसी तरह बनेगा। ये तमाम तरीके एक ही जैसे, एक ही अंदाज में बनाए जाते हैं। और जैसे अब ये चावल थोड़ा गलने लगा है, जैसे ही ये चावल पानी थोड़ा पी ले तो आप इसे ढक दें और ढक के 20 मिनट के लिए दम पे लगा दें। दम पे लगाएंगे तो ये पुलाव तैयार हो जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नई नई रेसिपियाँ मेरी देखती रहें। उम्मीद है कि आपकी ये टिप्स हैं आपके खाना पकाने में मदद करेंगी। और मैं जो भी रेसिपियाँ बना रहा हूँ, ये आपको 100% एथेंटिक रेसिपियाँ होती हैं और ये आजमूदा रेसिपियाँ हैं। क्योंकि ये चावल पकाने का काम तो मैंने सैकड़ों जगह पका दी हैं। और इसी तरह आप पुलाव बनाते रहें। ये देखिए, ये पुलाव तैयार हो गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपने अहले खाना का सबका ख्याल रखें। ये भी एक दुनिया में नेक काम है। इंसानों की देखभाल करना बहुत ही लाजमी है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।